सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जेनेटिक्स के बारे में बात किया है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और उस टॉपिक को हम लोग एंड कर दिए हैं। अगर उससे रिलेटेड तुमको कोई भी और वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करो, मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आज के वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसको भी इसको बेसिक तरीके से समझना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। बेसिकली आज का वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आखिर पढ़ना क्या, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा के बारे में आई होप तुम लोग जानते होगे। अगर नहीं भी पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सब अच्छे से बताने वाला हूँ। तो हम लोग को ये पढ़ना है सेंट्रल डोग्मा। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें तुम्हारे रेप्लिकेशन आने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, वो जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन वाला डीएनए का, वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। दूसरा हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या क्या ऐसा माइन्यूट डिटेल है जो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को देखने वाले हैं। तीसरा जो सेंट्रल डोग्मा में आने वाला है वो क्या है, ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ठीक है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको भी हम लोग अच्छे से चेकआउट करने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये तो रहा सेंट्रल डोग्मा जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसका भी डिटेल मैं तुमको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये डीएनए और आरएनए, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड, वो हम लोग को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से, डीएनए और आरएनए के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आओ चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में, ठीक है। तो डीएनए, इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत ही बेसिक चीज़ है, तुम लोग को पता होना चाहिए कि डीएनए का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। क्या होता है भाई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में, किसके, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए होता है पॉलीमर। किसका पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमर होता है डीएनए, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ये जो नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ से हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो पता चलता है कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यहाँ से तुम लोग देख सकते हो ये डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस मतलब क्या, एक टाइप है तुम्हारा किसका, पेंटोस शुगर का टाइप है। डीऑक्सीराइबोस क्या, एक टाइप है किसका, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब क्या, 5 कार्बन का शुगर, ठीक है। 5 कार्बन का शुगर, पेंटोस शुगर। बहुत लोगों को ये पता होगा कि ये जो पेंटोस शुगर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ये जो राइबोस होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं भाई, आरएनए में यूज होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोस, कहाँ पे यूज होते हैं भाई, देख सकते हो यार, डीएनए में यूज होते हैं, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कहाँ से पता चलने वाला है, डिफरेंस पता चलने वाला है बेसिक, तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं पता है राइबोस का स्ट्रक्चर वो देख ले, जिसको पता है वो एक बार चेक कर ले, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये क्या है, चौथा कार्बन। लेकिन ये कौन सा शुगर है, पेंटोस शुगर है। तो 5वां कार्बन कहाँ पे है, ये तुम्हारा है, तुम्हारा 5वां कार्बन, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, कन्फिग्रेशन चेक कर लेते हैं। पहला कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, OH रहेगा, नीचे क्या रहेगा, H रहेगा। दूसरे कार्बन के ऊपर क्या रहने वाला है, ऊपर H रहने वाला है, नीचे क्या रहेगा, OH रहेगा। तीसरे कार्बन पे क्या होगा, H ऊपर, नीचे क्या, OH। चौथे कार्बन पे नीचे H, 5वें कार्बन पे ऊपर में क्या रहेगा, OH रहेगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका है, राइबोस का स्ट्रक्चर है। किसके ऊपर फोकस करोगे, सेकंड कार्बन के ऊपर फोकस करो, ठीक है। उसका कन्फिग्रेशन देख लो अच्छे से कि राइबोस में सेकंड कार्बन के ऊपर क्या कन्फिग्रेशन है, H ऊपर है, नीचे क्या, OH है। डीऑक्सीराइबोस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सीराइबोस है, जो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पहले ही समझ चुके होंगे कि मैं जब बोला सेकेंड कार्बन पे फोकस करो तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है सेकेंड कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो डीऑक्सी मतलब क्या, ऑक्सीजन हटा दो। कहाँ से हटाओगे भाई, सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हटाओगे, ठीक है। पहला कार्बन जैसे का तैसा, यही ना पहला कार्बन है, सेकेंड कार्बन ये है। इसमें क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन हटा दो।
हट गया ऑक्सीजन, हट गया ना। थर्ड कार्बन जैसे का तैसा लिख दो, फोर्थ कार्बन जैसे का तैसा, फिफ्थ कार्बन जैसे का तैसा लिख दो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये तुम लोग को क्या मिला, डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर मिला। ये किस में देखने मिलेगा, डीएनए में देखने मिलेगा। राइबोस किस में देखने मिलेगा, आरएनए में देखने मिलेगा। तो आई होप तुम लोग को स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा राइबोस का और डीऑक्सीराइबोस का। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, डीएनए क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना था, 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या है, पेंटोस शुगर। मैंने तुमको पहले ही बता रखा है कि पेंटोस शुगर क्या होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए के बारे में। ठीक है, तो पेंटोस शुगर कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, दूसरा कंपोनेंट तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाइट्रोजिनस बेस। जिसको इसके बारे में नहीं पता है वो बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं सब बताने वाला हूँ अच्छे से। तीसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए भाई, तीसरा कंपोनेंट तुम्हारा फॉस्फोरस ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, और इसी फॉस्फोरस ग्रुप के वजह से जो डीएनए में मिलता है, इसी फॉस्फोरस ग्रुप के वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोटीन है कि डीएनए है। ठीक है, क्योंकि डीएनए में क्या होगा, फॉस्फोरस ग्रुप, और प्रोटीन में मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए, सल्फर ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग देखें, सबसे पहले पेंटोस शुगर कौन सा, डीऑक्सीराइबोस, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद क्या, फॉस्फोरस ग्रुप। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है और ये जो पेंटोस शुगर है, यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीराइबोस। ये दोनों, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड है जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, उसमें अगर हम लोग ये फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, फॉस्फोरस ग्रुप। पीजी मतलब क्या, यहाँ पे डिनोट कर रहा है फॉस्फोरस ग्रुप। अगर हम लोग न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरस ग्रुप ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई, जल्दी बताओ, हम लोग को मिल जाएगा ना न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आई होप तुम लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल है यार। ठीक, फिर से देखो, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, 3 चीज़, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और क्या, फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस ग्रुप क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि कार्बन को किसी पोजीशन पे एक दूसरा एटम रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे कौन सा एटम रिप्लेस करने वाला है, नाइट्रोजन रिप्लेस करने वाला है। क्यों, क्योंकि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस का बात कर रहे हैं। इसीलिए कार्बन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन रिप्लेस करेगा, नाइट्रोजन रिप्लेस करेगा। और इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि एक ही साइकिल में, एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट एटम अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम लोग को अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे टाइप्स लिखा है। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होंगे, एक पिरिमिडिन, दूसरा क्या, प्यूरिन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे कि पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक बेंजिंग रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है इसका। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन इसको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कि हर पोजीशन पे, इन ऑल द 6 पोजीशन ऑफ दिस रिंग देयर इज ओनली 1 एटम प्रेजेंट, दैट इज कार्बन। एक ही एटम प्रेजेंट है हर पोजीशन पे जो कि कार्बन है, इसीलिए इसको क्या नहीं बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पिरिमिडिन की बात कर रहे हैं। इसीलिए क्या होगा, जो पहला पोजीशन है वहाँ पे कार्बन की जगह कौन सा एटम प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। किसकी जगह, कार्बन की जगह। तो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन जहाँ पे कार्बन होगा,
तीसरा पोजीशन पे कार्बन की जगह कौन सा एटम प्रेजेंट होने वाला है गाइस, नाइट्रोजन प्रेजेंट होने वाला है, ये तीसरा पोजीशन। और चौथा पोजीशन पे कार्बन, पांचवा में भी कार्बन और छठा में भी कार्बन, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये बेसिक स्ट्रक्चर पिरिमिडिन का अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब बेसिकली क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो पिरिमिडिन के डिफरेंट टाइप्स बनेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। हम लोग ये देख लेते हैं कि पहला टाइप पिरिमिडिन का क्या है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूरासिल। क्या, यूरासिल। अब एक और इन्फॉर्मेशन तुम लोग के लिए, ये जो यूरासिल है ये डीएनए में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो यूरासिल है ये आरएनए में तुम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात किसी कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस की, इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है इस पिरिमिडिन में। लेकिन डीएनए में यूरासिल नहीं होगा, ठीक। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो बेसिक तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक। बस कुछ क्या होंगे, मॉडिफिकेशन होंगे, ठीक है। तो तुम लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यूरासिल में क्या होगा, ये तुम्हारा पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ठीक है, ये तीसरा पोजीशन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा पोजीशन, ठीक। तो ये दूसरा पोजीशन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे तुम्हारा ओ प्रेजेंट होगा, जिसके चक्कर में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। क्यों वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इसीलिए डबल बॉन्ड यहाँ का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक। और तुम लोग ये भी देखो कि ये जो चौथा पोजीशन है यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा, जिसके चक्कर में यहाँ का जो डबल बॉन्ड था ये वाला, वो भी क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन भी 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है, इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है, इसकी भी पूरी है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, मैं यहाँ नंबर मिटा रहा हूँ। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आई होप तुम लोग समझ चुके होगे। वैलेंसी तो खुद से तुम लोग एटलीस्ट कर ही लोगे, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। और यह इस नाइट्रोजन के पास भी क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, किसका, यूरासिल का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उसके पास हम लोग देखते हैं जो दूसरा टाइप होता है पिरिमिडिन का, ठीक है, जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, थाइमिन होता है, ठीक है। अब गाइस तुम लोग यहाँ पे चेक करो, ये जो थाइमिन है, ये जो थाइमिन है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, यूरासिल का। देखो कैसे, सब स्ट्रक्चर यूरासिल की तरह ही रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, यूरासिल की तरह ही सब स्ट्रक्चर रहने वाला है गाइस। अच्छे तुम लोग यहाँ पे चेक करो, ठीक। सब स्ट्रक्चर यूरासिल की तरह ही रहने वाला है, बस एक चेंज आने वाला है, ठीक है। देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं, कहाँ पे चेंज आता है। जिसको पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्या कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो कि हाँ सर हमें पता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा जैसे कि यूरासिल में है। तो ये तुम देख सकते हो कि ये थाइमिन है और ये क्या है, यूरासिल है। थाइमिन किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए में प्रेजेंट होगा। यूरासिल किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए में प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर आई होप तुम लोग अच्छे से क्लियर कर पा रहे होगे कि यूरासिल और थाइमिन में क्या डिफरेंस है। बस यहाँ पे डिफरेंस है, 5 नंबर पोजीशन पे क्या होगा, CH3 प्रेजेंट होगा, मिथाइलेटेड रहेगा। अगर बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि यूरासिल को अगर हम मिथाइलेशन करें 5 नंबर कार्बन पे, तो क्या बनेगा, थाइमिन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप तुम लोग को क्लियर है, ठीक। अब आगे देखते हैं पिरिमिडिन का जो तीसरा टाइप होता है गाइस, पिरिमिडिन का जो थर्ड टाइप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं साइटोसिन। क्या कहते हैं, साइटोसिन। इसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ, ये जो साइटोसिन होता है ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए और आरएनए दोनों में। इसीलिए इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, चेक करो गाइस, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहेगा जो पिरिमिडिन का था, ठीक है। 1 नंबर पोजीशन पे और 3 नंबर पोजीशन पे कौन प्रेजेंट रहेंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, इतना तो हम लोगों को पता है। इसमें क्या चेंज आएगा, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो
कि ये जो चौथा नंबर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। चौथा नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, और इसी चक्कर में यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, और इस कार्बन पे जो दूसरा नंबर कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, ठीक। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, तुम लोग जानते होगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे भी क्या, हाइड्रोजन एटम। और ये नाइट्रोजन जो है इसकी भी वैलेंसी हम लोग पूरी ही कर देते हैं, तो ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, साइटोसिन का। आई होप तुम लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाए होगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्यूरिन के बारे में। ये जो प्यूरिन है इसका स्ट्रक्चर कुछ इमिडाजोल रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग रहेगा, ये 6 मेंबर उसके साथ अटैच रहेगा, क्या 5 मेंबर रिंग अटैच रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हम लोग देखते हैं, पहला पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, दूसरा पे कार्बन, तीसरा पे अगेन नाइट्रोजन, चौथा पे क्या, कार्बन, पांचवा पे भी कार्बन, छठा में भी क्या, कार्बन। अब हम लोग देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि 5 मेंबर रिंग में कहाँ कहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा 7th नंबर पोजीशन में, 8 नंबर में कार्बन होगा, 9 में अगेन नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, जो किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, प्यूरिन की, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1st पोजीशन, 3rd पोजीशन, 7th पोजीशन, 9th पोजीशन, इन पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और तुम लोग यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि जो 8 नंबर का कार्बन है और जो 2nd नंबर का कार्बन है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, क्योंकि इन लोगों के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन एटम है। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, आई होप तुम लोग इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि प्यूरिन कितने टाइप के हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। प्यूरिन तुम्हारे 2 टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। एक होंगे एडेनिन, ठीक, एडेनिन, और दूसरा क्या होगा, गुआनिन। तो सबसे पहले हम लोग एडेनिन की बात करेंगे, ठीक है। एडेनिन का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। हम लोग को पता होना चाहिए कि जो एडेनिन है ये डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सबसे पहले यही बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन हम लोग क्या नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड नहीं मेंशन करेंगे, हम लोग बस यहाँ पे नाइट्रोजन को सबसे पहले मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्यों नहीं डबल बॉन्ड मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जिसको भी पता है एडेनिन का स्ट्रक्चर वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसा बेसिक है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या खास बात होगी एडेनिन के केस में, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो 6 नंबर का कार्बन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, NH2 प्रेजेंट होना चाहिए एडेनिन के केस में, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जहाँ था वहाँ लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक। अब तुम्हारे ईज के लिए मैं ये 8 नंबर का कार्बन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया, और ये 2nd नंबर का कार्बन इसकी भी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। चलो अब आगे देखते हैं। 2nd टाइप का जो होगा उसको हम लोग कहेंगे गुआनिन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि गुआनिन में क्या खास बात है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे क्या नहीं मेंशन करेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड मेंशन नहीं करने वाले हैं गाइस, ठीक है। क्या नहीं मेंशन करने वाले हैं, डबल बॉन्ड को नहीं मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है गुआनिन का, ठीक। क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर इन दोनों में कॉमन रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या स्पेशल चीज़ होने वाला है, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड मेंशन नहीं किया हूँ, ठीक। तो गुआनिन के केस में क्या होने वाला है, ये जो तुम्हारा 2nd नंबर का कार्बन है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो 6 नंबर का कार्बन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, जिसके चक्कर में ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो वैनिश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। आई होप इतना तुम लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। तो इस चक्कर में हम लोग को यहाँ पे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। और क्या मिलेगा,
और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास भी, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिलने वाला है किसका, गुआनिन का। तुम लोग इसको अच्छे से चेक कर लो, आई होप सब वैलेंसी सेटिस्फाई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन का और प्यूरिन का, जहाँ पे हम लोग ये देखें कि जो एडेनिन और जो गुआनिन है ये तुम्हारा डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगा। थाइमिन जो है वो तुम्हारा बस डीएनए में मिलेगा। यूरासिल जो है वो बस तुम्हारा आरएनए में मिलेगा। साइटोसिन जो है ये भी तुम्हारा डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये अच्छे से देख लिए। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो मैंने केमिकल नेम लिख रखा है एडेनिन का, गुआनिन का, साइटोसिन का, थाइमिन का और यूरासिल का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि एडेनिन जो है कहाँ पे यूज़ होता है। तो एडेनिन जनरली एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहाँ पे यूज होता है। एफएडी में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे को फैक्टर हैं जहाँ पे एडेनिन का यूज़ हो सकता है, ठीक है। गुआनिन भी तुम्हारा जीटीपी में गुआनिन यूज़ हो सकता है, ये भी कुछ को फैक्टर में यूज़ होते हैं गुआनिन। साइटोसिन भी कुछ ऐसे को फैक्टर में यूज़ होते हैं, सीटीपी उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और थाइमिन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसा को फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं टीटीपी, ठीक है। और यहाँ पे यूरासिल भी हम लोग देख रहे हैं, जो यूरासिल है इसका यूज हो सकता है कहाँ पे, यूरासिल को हम लोग यूज कर सकते हैं तुम्हारा एंटी कैंसर ड्रग। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग है, उसका नाम है 5-फ्लूरो यूरासिल। ये यूज होता है एंटी कैंसर ड्रग टू क्योर कैंसर, कैंसर को क्योर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इनका कुछ यूजेस देख लिए हैं, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन सबको हम लोग ऐसा को फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर और डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, चारगोफ रूल के अनुसार एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, और जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है एडेनिन और थाइमिन के बीच, ठीक है। और दूसरा रूल क्या कहता है चारगोफ का, ये कहता है कि साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, और जब ये होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है साइटोसिन और गुआनिन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि साइटोसिन और गुआनिन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो एडेनिन और थाइमिन के बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा, क्योंकि साइटोसिन और गुआनिन के केस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और एडेनिन और थाइमिन के केस में बस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इतना हम लोग अच्छे समझ लिए। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। हम लोग ये समझते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास पेंटोस शुगर है। क्योंकि ये डीएनए की बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये बात बहुत अच्छे समझ लो, डीऑक्सीराइबोस शुगर का कार्बन नंबर 1, डीऑक्सीराइबोस शुगर का कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, नाइट्रोजिनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजिनस बेस के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर का कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजिनस बेस के साथ। अगर नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन है या फिर गुआनिन है, अगर नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन है या फिर गुआनिन है, कहने का मतलब अगर नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन है, प्यूरिन ही तो एडेनिन गुआनिन होता है ना, अगर नाइट्रोजिनस बेस तुम्हारा प्यूरिन है तो उस केस में बॉन्ड किसके बीच में बनने वाला है, कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन नंबर 9 ऑफ प्यूरिन, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे बनेगा तुम लोग ये समझ चुके हो। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे कौन सा प्यूरिन है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्यूरिन है, ये एडेनिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो ये क्या है, ये एक टाइप का प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो कि बॉन्ड कहाँ पे बना है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पेंटोस शुगर है, ठीक है। आई होप तुम लोग को अच्छे से विजिबल होगा। और तुम लोग नंबरिंग कर सकते हो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां कार्बन है, ठीक है। तो बॉन्ड कहाँ बना है, देखो पहला कार्बन किसका, पेंटोस शुगर का, जो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, किसके साथ बॉन्ड बनाया है, 9वें नंबर के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लिए कि प्यूरिन के केस में बॉन्ड कहाँ बनता है, कार्बन, पहला नंबर कार्बन पेंटोस शुगर का और 9वां नंबर नाइट्रोजन किसका,
प्यूरिन का। और पिरामिडिन के केस में हम लोग देखते हैं बॉन्ड कैसे बनता है। देखो ये पिरामिडिन, ये क्या थाइमिन है, तो ये क्या होगा, ये पिरामिडिन है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये पहला नंबर कार्बन, ठीक है, पेंटोस शुगर का, दूसरा नंबर कार्बन, तीसरा नंबर कार्बन, चौथा नंबर कार्बन और ये पांचवा नंबर कार्बन। अब हम लोग देखते हैं बॉन्ड कहाँ बना है। बॉन्ड किसके बीच में बना है, पहला नंबर कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। और ये नाइट्रोजन कौन सा है, ये पहला नंबर का नाइट्रोजन है, ठीक है। तो बॉन्ड किसके बीच में बना है गाइस, पहला नंबर कार्बन और पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर और किसके बीच में, नाइट्रोजन, किसके नाइट्रोजन के, पिरिमिडिन के नाइट्रोजन के, कौन सा नाइट्रोजन, पहला नंबर, पिरिमिडिन के पहला नंबर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना है। तो ये तुम लोग अच्छे से, आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्यूरिन के केस में कैसे बॉन्ड बनेगा और पिरिमिडिन के केस में कैसे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ पे तुम लोग ये भी देख रहे हो कि ये फॉस्फोरस ग्रुप, ये जो ग्रुप है यहाँ पे, ये फॉस्फोरस ग्रुप भी अटैच है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस ग्रुप भी अटैच है, यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो इधर भी। तो ये फॉस्फोरस ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, तो बेसिकली फॉस्फोरस ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास OH है। फॉस्फोरस ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास OH है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेंटोस शुगर में किस कार्बन के पास OH प्रेजेंट था, कार्बन नंबर 3 के पास OH प्रेजेंट था और कार्बन नंबर 5 के पास OH प्रेजेंट था। तुम लोग स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख लो, किसका, डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख लो, जहाँ पे कार्बन नंबर 3 के पास OH प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 5 के पास OH प्रेजेंट है, 2 के पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस ग्रुप होगा किसके साथ अटैच होगा, या कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा जब यहाँ नीचे बनेगा, अगर ऊपर बनेगा तो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा, ठीक है। इस केस में देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 5 है इसके साथ भी अटैच है और कार्बन नंबर 3 के साथ भी अटैच है। तो आई होप इतना तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये तुम्हारा थाइमिन है, ये तुम्हारा एडेनिन है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तुम लोग देख सकते हो, यही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, आई होप तुम लोग को ये पता होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो साइटोसिन और गुआनिन के केस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं गाइस, ठीक है। तो ये इतना तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ये साइटोसिन है और ये गुआनिन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बना है, देखते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब 2 न्यूक्लियोटाइड, अच्छे समझना, जब 2 न्यूक्लियोटाइड को हम लोग अटैच करेंगे साथ में तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ईस्टर बॉन्ड इधर है, ठीक है, दूसरा ईस्टर बॉन्ड तुम्हारा इधर है, ठीक है, एक ईस्टर बॉन्ड उधर, दूसरा ईस्टर बॉन्ड इधर, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ईस्टर बॉन्ड हो रहा है और एक फॉस्फोरस ग्रुप है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इससे क्या हो रहा है, इससे 2 न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहा है, अटैच हो रहे हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम और उधर 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ये क्या कहता है। देखो ये जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। क्या है, एंटी पैरेलल। कहने का मतलब एक होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम तो दूसरा होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कौन सा 3 प्राइम एंड है, कौन सा 5 प्राइम एंड है। तो देखो जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा वो कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है। और जहाँ पे तुम्हारा OH ग्रुप फ्री होगा, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो OH ग्रुप फ्री है, तो कौन सा एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड। सेम उधर भी जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा वो 5 प्राइम एंड, जहाँ पे OH ग्रुप फ्री होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम एंड। तो आई होप तुम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तुम्हारे समझने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि कार्बन नंबर 1 पेंटोस शुगर का किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन नंबर 1 किसके, पिरिमिडिन के, कार्बन नंबर 1 पेंटोस शुगर का किसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है, नाइट्रोजन नंबर 9 किसके, प्यूरिन के। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम भूलना मत, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर तुमको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए साइटोसिन इज 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज अमाउंट ऑफ एडेनिन। साइटोसिन दिया गया है 10% डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, तो क्या पूछ रहा है, एडेनिन का अमाउंट पूछ रहा है, परसेंटेज अमाउंट उसी डीएनए में, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया गया, हम लोग को साइटोसिन दे दिया गया है। साइटोसिन कितना है भाई, साइटोसिन 10% दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं चारगोफ रूल के अनुसार अगर साइटोसिन 10% है तो ये साइटोसिन किसके साथ बेस पेयरिंग करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग गुआनिन के साथ करता है ना, करता है कि नहीं। तो गुआनिन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों 10% होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे चारगोफ रूल के अनुसार, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा भाई, 10 + 10, तो ये दोनों मिला के 20% तो हो जाएगा ना। और हम लोग किस में लेके चलते हैं, 100% पे लेके चलते हैं, तो 100% - 20%, हम लोग के पास कितना बचा, हम लोग के पास कुछ 80% बचा गाइस, ठीक है। हम लोग के पास क्या बचा, 80% बचा यहाँ पे, ठीक। तो ये 80% में हम लोग को क्या क्या है, इस 80% में हम लोग के पास एडेनिन भी है और इसी 80% में हम लोग के पास थाइमिन भी है। और हम लोग जानते हैं चारगोफ बेस पेयर रूल के अनुसार एडेनिन पेयरिंग किसके साथ करने वाला है, थाइमिन के साथ पेयरिंग करने वाला है, ठीक है। तो 80% में ये दोनों है, तो कहने का मतलब 40% एडेनिन, ठीक है, और 40% थाइमिन, ठीक है। आई होप तुम लोग को इसको अच्छे से समझ चुके होंगे कि एडेनिन और थाइमिन दोनों क्या करेंगे, चारगोफ बेस पेयर के अनुसार बेस पेयरिंग करेंगे। तो 80% में इनका कंट्रीब्यूशन देखना है, तो 40% एडेनिन का होगा और 40% किसका होगा, थाइमिन का होगा। तो यहाँ पे पूछ किसका रहा है, एडेनिन का। तो एडेनिन का कितना परसेंट होना चाहिए गाइस, एडेनिन का कुछ 40% होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये समझ लिए हैं, एक बार हम लोग सब लिख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या परसेंटेज मिल गया है। साइटोसिन का परसेंटेज 10%, वो तो हम लोग क्वेश्चन से पता चल गया। गुआनिन का परसेंटेज कितना मिला, 10%, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किए हैं। एडेनिन का परसेंट कितना मिला है, एडेनिन का परसेंट मिला है 40%, ठीक है। और ये किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में है, थाइमिन के साथ है, जो कितना मिला है 40%, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना बस, और कुछ नहीं। चलो बाय, थैंक यू, खुश रहो, एंजॉय।